प्रश्न क्रमांक 628, पान नंबर 152. नाम निक्षेप व स्थापना निक्षेपामध्ये काय फरक है? नाम निक्षेप में लोक व्यवहार की मात्र भावना है, पूज्य अपूज्यपना की भावना नहीं है। जैसे राजा नाम के व्यक्ति में पूज्य अपूज्य भावना नहीं होती है, लेकिन राजा का स्टैच्यू हो तो उसमें पूज्य अपूज्य की बुद्धि होती है और उसमें उसकी पूजा, हार डालना आदि लौकिक जन करते हैं। तो इस प्रकार सम्यक दर्शन नाम की व्यक्ति में पूज्यपना नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन का यंत्र स्थापना निक्षेप का प्रतीक जो है उसमें पूज्यता का भाव है। इतना फर्क है। उसमें नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप इसका वर्णन हो गया है। अब इसमें कहते हैं अंतर क्या है। अंतर यानी फर्क। तो दोनों में फर्क इतना है कि नाम निक्षेप में पूज्यता नहीं है, पूज्यता का भाव नहीं है, इसीलिए नाम से प्रयोजन नहीं रहता है। सिर्फ लौकिक व्यवहार चलाना इतना ही वहां प्रयोजन है। इसी कारण से किसी का नाम महावीर होने पर अगर उसको ही नमस्कार किया जाए भगवान समझ करके तो नहीं चलता है, क्योंकि सिर्फ नाम रखा है दूसरे से भिन्न करने के लिए। उसी प्रकार स्थापना तो पूज्यता का भाव लाती है। इसलिए देखो, एक भगवान की मूर्ति की स्थापना करते हैं तो वहां उस पर चिन्ह रहता है, नाम रहता है। किस कारण से? ये आदिनाथ भगवान की मूर्ति है, तो आदिनाथ भगवान के प्रति जैसे भी गुण यानी जैसी उन्होंने साधना की है वो सब स्मरण आ जाता है। उस प्रतिमा को देख करके दीक्षा कल्याणिक से लेकर के सब उसकी साधना का हम महसूस करके क्या करते हैं, उसी प्रकार अपने जीवन में भी लाभ कर सकते हैं। और उसके पहले के भी भाव जान करके उन्होंने जैसे वहां पुरुषार्थ किया है, वे भी हमारे जैसे ऐसे ही अनादिकाल से चतुर्गति के चक्कर में आए थे। फिर भी जब स्वयं उपादान जागृत करके पुरुषार्थ करते हैं तभी वे स्वयं आनंद को प्राप्त हो सकते। उसी प्रकार महावीर भगवान की यह प्रतिमा है, ऐसा जान करके उनकी भी साधना का हम आदर्श ले सकते हैं। उसी प्रकार यह सीमंदर स्वामी की मूर्ति है विदेह क्षेत्र में, अभी विराजमान जो भगवान है। तो साक्षात अभी हमारे सामने ये आदर्शभूत होकर के भी हम क्या कर रहे हैं। इसलिए विदेह क्षेत्र के अभी जो वहां दिव्य ध्वनि कर रहे हैं, ऐसे भगवान का स्मरण करने से और भी ज्यादा दृढ़ता बढ़ जाती। क्यों? तो साक्षात वह क्या कर रहा है, मैं अभी विदेह क्षेत्र के समूह शरण में मौजूद हूं और वहां दिव्य ध्वनि सुनकर के मैं अपने में परिणत हो रहा हूं। इस प्रकार से वह भावना करके भी आनंद को प्राप्त कर सकता है। यानी जैसे अभी कोई जिंदे है हमारे कुटुंब में, तो अभी यहां नहीं, लेकिन उनको फोटो देख करके क्या करते हैं, ये तो है मेरा लड़का लेकिन अभी पढ़ने के लिए गया है या नौकरी के लिए गया है। तो इस तरह की याद करके है बोलने से तो और ज्यादा उसके मिलन की अपेक्षा रहती। और जो अभी हमारे दादा परदादा आदि की फोटो देखते हैं लेकिन वे मौजूद नहीं,
तो भी याद करके क्या करते हैं, उनके ऐसे गुण थे, वे ऐसे थे, वैसे थे, सोचते। लेकिन उससे भी ज्यादा जो जिंदा है उसकी प्रतिमा, फोटो आदि देख करके ज्यादा अपेक्षा से वह क्या हो जाता है, आशान्वित हो जाता है। उसी प्रकार जो जैसे पूज्यता के भाव है उसी प्रकार से हमें भी गुण की प्राप्ति हो जाती, यानी अपने गुण को प्रकट करने की चाह अपने आप प्रकट हो जाती है। अब देखो, जो चौक में किसी का पुतला है, तो उस पुतला को अगर किसी ने बुरी दृष्टि से देखा तो क्या हो जाता है, स्थापना की है, वे अभी नहीं है, कितने शतक के पहले वे गुजर गए, तो भी वहां लोगों की भावना क्या है, ऐसे ऐसे वे नेता थे, इस प्रकार के उनके गुण थे। और अगर उनको किसी ने बुरी दृष्टि से देखा या वहां कुछ और भी बुरी क्रिया आदि की, तो विसंवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, कितना स्फोट हो जाता है। तो इसका कारण इतना ही, स्थापना निक्षेप में पूज्यता के भाव होने से ही विसंवाद हो गया। किसी मिट्टी के पुतले को निकालने पर कोई झगड़ा नहीं करता है, धातु की प्रतिमा को कोई चुरा ले जाने पर उसमें उसको दुख नहीं होता है। वीतरागता की अवहेलना हो गई, विराधना हो गई, अविनय हो गया, इस कारण से वह दुख करता है। लेकिन सोने की मूर्ति या रत्न की मूर्ति कोई ले गया है, अपहरण कर गया है, इसका दुख उसे नहीं, धन का दुख नहीं है। तो अब वह जाकर के मूर्ति को तोड़ मड़ो कर देगा, यानी वीतरागता आदि जो हमने स्थापन की है, तो उसकी हमारे से बहुत अविनय हो गई है, ऐसा समझ करके वह प्रायश्चित्त लेता है। इतना ही नहीं, स्वप्न में अगर मूर्ति गिर गई तो भी उसका प्रायश्चित्त करता है। साक्षात तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन सिर्फ गिर गई या हिल गई, एक जगह से दूसरी जगह पर वह मूर्ति अपने आप जाकर के बैठ गई, ऐसा भी स्वप्न में आ जाए तो भी कुछ न कुछ मेरे से अभिनय हो गया है, ऐसा समझ करके, या कुछ मेरे से गलती या ऐसे परिणाम विरुद्ध हो गए हैं, उसका यह प्रतीक समझ करके वह प्रायश्चित्त लेकर के अपने स्वरूप की ज्यादा से ज्यादा वह क्या करता है, दृढ़ता बढ़ाता है। तो ये सब का कारण क्या है, प्रतिमा तो किसी भी धातु की हो, मतलब उसी से नहीं है, मतलब तो हमारे परिणाम का वह प्रतीक है। हमारे परिणाम कैसे है वह दर्पण के समान वह हमें दिखाती है, और ऐसा समझ करके हम सामने बैठ करके या अपने हृदय में उनको धारण करके या और भी 24 घंटा इसी प्रकार से वीतराग की धुन लगा सकते। इसलिए सुप्रभात स्तोत्र में भी कह दिया है कि आपके ध्यान से ही मेरी सुप्रभात व्यतीत हो जाए। तो आपके ध्यान से ने मतलब क्या है, व्यवहार ने से भगवान को बहुमान देकर के कहा, प्रतिमा सिर्फ हमारे सामने आ गई, दृष्टि में आ गई, स्वप्न में आ गई, लेकिन जब तक हमने स्वपर भेद विज्ञान नहीं किया है तब तक उसका पूज्यपना ही हमारे हृदय में स्थापित नहीं हुआ। इसलिए जितना उनके समान ही हमारे में परिणत होने का समय है, उतनी ही पूज्यता हमारे हृदय में स्थापित हो गई समझना चाहिए। अगर कितनी मूर्ति स्थापित कर दिए, कितने मंदिर बनवाए हैं, इसका ही हिसाब लगाते बैठते जीवन में, कितनी यात्रा की है और कितने भगवान के दर्शन किए हैं, कितने मंदिर के दर्शन किए हैं, इसी को ही हिसाब करते हैं। लेकिन
उनको देख करके मैं कितने समय परिणत हुआ अपने में, यह नहीं देखता है, तब तक उसका विनय नहीं है, तब तक हमने आराधना नहीं की है, ऐसा समझना चाहिए। तो सेवा कौन सी होगी? स्वयं को जानने की ही सेवा होगी, उसके बिना और नहीं। इसलिए हर समय वह प्रतिमा हमें बोध देती है। प्रति यानी तरफ, माँ यानी अपने ज्ञान लक्ष्मी के तरफ जो जाता है उसको ही समझ में आता है प्रतिमा की स्थापना हो, तो उसकी वह सार्थकता है स्थापना की। जैसे एक दृष्टांत है कि एक पक्षी युगल था और वो दोनों मिलकर के आकाश में उड़ रहे, और उड़ते समय भी अब उनका इतना सरल भाव है कि उनको वह कठिन नहीं लगता है। गप मारना आदि आदि ये सब आकाश में उड़ते समय भी साथ साथ में हो रहा है। लेकिन वे इतने अपने दोनों बातों में गर्क हो गए हैं, तो इतने में एक पीछे से विमान की आवाज भी उनको सुनाई नहीं पड़ी। लेकिन विमान का वेग इतना था तो उनको भेद करके वह विमान बीच में से निकल गया। उसी समय वे दोनों पक्षी क्या हो गए हैं? अलग हो गए। और वो देख रहे हैं, देखो इसका वेग कितना है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है। वो सोच रहे कि हमारा वेग इतना है, मानो देखो यहां से वहां तक चलने समय तक भी हम कितना ऊंचा उड़ सकते। ऐसे अभिमान में वे चूर है, लेकिन अब उनका अभिमान गल गया। हमारे से भी वेगवान कोई है जगत में, और वह भी क्षण भर में हमें ऐसा विलक करके हमारे बीच में से निकल गया है। और देखता एक दूसरे को कहते, देखो देखो उनके पूंछ में आग लग गई। तो क्या है? विमान के पीछे जो रोशनी है उसका प्रकाश देख करके क्या सोच रहे हैं? उनके पूंछ में आग लग गई है। इस कारण से वे कितने भी अपने शरीर से भारी बोझ होने पर भी वेग से दौड़ते। क्या सब उनके समझ में जो आया उन्होंने वैसा ही कथन किया कि आग होने से ही उनका वेग है, और शरीर के भारी होने पर भी उनका रुकावट वेग का नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है? उनके पूंछ में आग लग गई, वो बहुत मर्म की बात है। यानी आग, अग्नि स्व पर भेद विज्ञान का प्रकाशक प्रतीक है। तो ये कैसे है? जहां ज्ञान की अग्नि जलती है वहां इतना वेग है, वह किसी भी वेग को उल्लंघन कर सकता है। किसी भी वेग से वह पराजित नहीं हो जाता। इंद्रियों के वेग से हम आज पराजित क्यों हैं? इंद्रियों के विषय के भोगों से हम पराजित क्यों हैं? तो अपने चैतन्य वेग को नहीं जाना है, अपने ज्ञान के वेग को नहीं जाना है, अपना जो वीर यानी शक्ति है उस अनंत वीर को नहीं जाना है। इसी कारण से हम दुर्बल होकर के जो पुद्गल का वेग है उस वेग में ही हम अटक रहे। यानी असंख्यात लोक प्रमाण विभावों का वेग ऐसा है जिस कारण से हम लग रहे कि बहुत व्यस्त है। तो ऐसे व्यस्त रहने से क्या मतलब है? जैसे वे दोनों पक्षी अपनी बातों में व्यस्त है, लेकिन उसको भी भेद करने वाला जब मिलता है तो उसका विचार हो जाता है, अगर हमारे पूंछ में भी आग लग जाए तो हम भी क्या हो जाएंगे? इससे भी भारी वेग से दौड़ जाए। तो हमारे पूंछ में आग लगना है ना, क्या है? तो पूरा हमारा स्वरूप असंख्यात लोक प्रदेशी जो
एक एक प्रदेश ऐसा चैतन्य का लबालब भरा हुआ है, अनंत गुणों से ऐसा जाने तो वहां आग लग गई समझना, यानी ज्ञान की ज्योति जल गई। भेद विज्ञान की ज्योति नहीं जलती है तब तक लगता है मेरे असंख्यात प्रदेश में एक क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, उसी का स्थान देखते हैं, अनंत गुणों का स्थान नहीं देखते। इसी कारण से क्रोध के वेग में अनर्थ कर जाते हैं, लोभ के वेद में, उसके वेग में इतना अनर्थ करते हैं तो हमें मरते समय भी एक श्वास का भी मोह नहीं छूटता है विभाव करने के लिए। ये अंतिम श्वास है, मेरा लड़का मुझे दिखाओ सामने, क्योंकि स्थापित क्या हो गया है, पूज्यता किसको दी है, रुचि किसमें है, लड़के में, परिवार में है। अन्य सब पंचेंद्रियों के विषयों में पूज्यता रुचि है, उसको ही हमने स्थापित करके रखा है, तो भगवान को कहाँ स्थान है? भगवान को स्थान नहीं लगता है। हमने कितनी स्थापना की आज तक, लेकिन भगवान हमारे में प्रवेश नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? तो सच्ची रूप से स्थापना नहीं हुई। तो कौन से भगवान नहीं प्रवेश कर पाए? निज ध्रुव भगवान जो है उसी को हम प्रकट नहीं कर पाए, क्योंकि व्यवहार से भगवान का बहुमान करना भी हमें नहीं आता है और निश्चय से अपने स्वरूप को भी स्थापित करना नहीं आता है। यानी अनादि अनंत स्थिर ऐसे ध्रुव स्वभाव को जब तक नहीं जानते हैं तब तक सही स्थापना नहीं है, तब तक पूज्यपना नहीं है, तब तक बाहर कितनी भी पूजा की हो, कितना भी स्वाध्याय की हो और कितने भी षट क्रिया की हो, सब शारीरिक क्रिया करने पर भी बहिरंग क्रिया से कुछ भी लाभ नहीं हुआ है। तो ये भारीपन हो गया है। क्यों भारीपन हो गया? स्वभाव का भेद मालूम नहीं। निज स्वभाव तो भारी नहीं है, वह तो स्वयं हर एक वस्तु का स्वभाव अपने लिए सहज सुलभ है। लेकिन जो कोई भी हमें बोझ लगता है उसका कारण क्या है? इसका वियोग होगा क्या, यह भय रख। भीतर में क्या रखा है, यह स्थापित किया है, भय को स्थापित किया है। भय संज्ञा से प्रेरित है, क्योंकि उसका कारण मैथुन संज्ञा, और मैथुन संज्ञा के कारण आहार संज्ञा, और उसी के कारण परिग्रह संज्ञा। यानी एक दूसरे पर कैसे ये अवलंबित हो गए हैं, तो एक विभाव का प्रवेश हो गया है, तो यहाँ पर जन्म मरण का दुख है, यह उसका अनुमान किया जाता है। मिथ्यात्व का यहाँ जब तक स्थापना जब तक होती है तब तक किसके प्रति पूज्यता है? जितने भी जीव के विपरीत भाव है उसके प्रति पूज्यता है। सम्यक दर्शन होता है तब दिखता है, सब में, शरीर में दिखता है, परिवार में दिखता है, घर में दिखता है, सब बाहरी संयोग में दिखता है, लेकिन स्थापित नहीं हुए उसके हृदय में, वह स्थापित नहीं, वो निकल गए। रुचि वाहने, रुचि तो स्वभाव के, तो स्वभाव की ही स्थापना हो गई है। इस प्रकार की अगर पूज्यता प्रकट हो तभी सार्थकता है। और किसी भी प्रकार की पूज्यता हम करें, बाहर शुभ भाव ने प्रशस्त अनुराग से देव शास्त्र गुरु की भी पूज्यता करे, फिर भी वह सच्ची स्थापना नहीं है, क्योंकि जब तक वह अपने अनादि अनंत ध्रुव को नहीं जानता है, जब तक उसके प्रति दृढ़ता नहीं बढ़ती है, तब तक बाहरी क्रिया सब क्या हो जाती है? पूज्यता का कारण नहीं रहती। तो बाहर उसके कारण से कोई हमें स्तुति भी करे, पूज्यता यानी सम्मान भी करे,
तो भी कुछ लाभ नहीं, क्योंकि जड़ की क्रिया से सम्मान आज तक हमने कितने पाए। आप बहुत धार्मिक है, इतने दान दिए हैं, तो आपका नाम दानशूर लगाते हैं, तो भी जब तक सभा को पर्याय दान नहीं दी है अतीन्द्रिय आनंद की, तब तक दानी नहीं हुए। तो हमारे हृदय में क्या स्थापना की है? लोग हमें दानी कहे, लोग हमें धार्मिक कहे, लोग हमें मुमुक्षु कहे, लोग हमें और कुछ कहे, तो ऐसी स्थापना विभावों की है, शुभ भाव की है, अशुभ भाव की है, तो भी हमें स्थापना निक्षेप समझ में नहीं आया, कुछ लाभ नहीं हुआ है उससे। इसलिए हर समय अपने लगन से ही रहे तो अपने आप सहज ही सरलता, सुलभता, सहजता प्रकट हो जाती है और अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त होकर के सहज ही बाहर की स्थापना से भी निवृत्त हो जाए। किसे कहते हैं? भूत और भावी पर्याय से सहित वस्तु को द्रव्य कहते हैं। भूत व भावी पर्याय की योग्यता से युक्त वस्तु का वर्तमान पर्याय में आरोपण करना, जैसे पूर्व में राजा था इसलिए, या आगे होने वाला है इसलिए, किसी जो दरिद्री है या राजपुत्र है उसको राजा कहना। सम्यक दर्शन होने के पूर्व में या बात के मिथ्यात्व में जो देव पूजादि व्यवहार धर्म है उसे सम्यक दर्शन कहना। तो इस प्रकार भूत भावी पर्याय का वर्तमान पर्याय में आरोपण करना द्रव्य निक्षेप है, और जो थोड़ी देर में होने वाली वर्तमान पर्याय है निकट की, उसको अभी हो गई ऐसा कहना भी द्रव्य निक्षेप है। तो निक्षेप यानी विषय, उसको विषय बनाकर जो कहता है वह द्रव्य निक्षेप हो गया। तो अभी चावल होने वाला ही है और क्या कहते घर में, हो गया बैठो भोजन के लिए, तो यह वर्तमान द्रव्य निक्षेप है। और निश्चय द्रव्य निक्षेप श्लोक वार्तिक ने ऐसा कहा है, त्रिकाली ध्रुव स्वभाव को बताने वाला निश्चय द्रव्य निक्षेप है और वह अनुभूति का विषय है। ये नाम निक्षेप, व्यवहार द्रव्य निक्षेप, स्थापना निक्षेप, भाव निक्षेप, ये चारों भी पर्याय रूप से जो है वे अनुभूति का विषय नहीं है। तो यह समझकर हमारे जीवन में क्या लाभ है? तीसरे नंबर का निक्षेप चल रहा है द्रव्य निक्षेप, और यह द्रव्य निक्षेप भूत और भावी पर्याय को वर्तमान रूप में ऐसा देखता है, यानी तीनों काल की पर्याय से युक्त ऐसे द्रव्य को देखता है। तो भूत का भी आरोप वर्तमान पर किया जाता है और भावी का भी आरोप वर्तमान पर किया जाता है, और इसी पर व्यवहार तो चल ही रहा है, लेकिन तत्व का निर्णय करने के लिए भी इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। लौकिक व्यवहार में देखते हैं कि द्रव्य निक्षेप से अभी गांव को जाने वाले हैं तो क्या करते हैं, पहले ही उसका द्रव्य निक्षेप से भावी काल की पर्याय अभी समझ करके वो समझता है यह गांव को जाने वाला, यानी गांव जा रहा है, कल जाने वाला है तो भी आज क्या कहेंगे, गांव जा रहा है। और कोई अभी स्टेशन पर है तो भी मेहमान आ गए हैं, अभी घर में प्रवेश नहीं हुआ है तो भी मेहमान आ गए कहते हैं। ऐसे ही व्यवहार तो बहुत ही चलता है। उसी प्रकार भावी काल में किसी ने झूठ वर्तन किया है तो उसी के अपेक्षा से देख करके क्या सोचता है, ये बहुत झूठा आदमी है, चोरी करने वाला चोर है, हिंसा करने वाला हिंसक है। अभी वह क्रिया छूट गई है तो भी क्या है, उसी प्रकार देखता है। इसको कहते हैं भूतकाल का आरोप वर्तमान में कहना। यह द्रव्य निक्षेप से ऐसा व्यवहार होता है। अब अच्छी पर्याय भी ऐसे देखते हैं कि अभी कोई बुरा कार्य कर रहा है लेकिन फिर भी क्या करता है, पहले का
पहले की दृष्टि से ही उसको देख करके प्रशंसा करते हैं, तो भूत का आरोप वर्तमान पर हो गया। अब वर्तमान में भी क्या करते हैं कि जैसे अभी थोड़े देर में ही कुछ क्रिया होने वाली है, तो उसको उसी प्रकार समझना। अब तत्वज्ञान के विषय में क्या करते हैं, किसी की दीक्षा होने वाली है तो अभी से उसको क्या कहते हैं, महाराज कहते हैं। तो यह भावी निक्षेप से यानी भावी काल का पर्याय उस पर वर्तमान में देख लिया। और उसी प्रकार कोई राजा होने वाला है तो राजकुमार को ही अभी राजा कह देते हैं। और 7 तत्वों का निर्णय करने वाला अभी सम्यक दृष्टि नहीं हुआ है, लेकिन सम्यक्त्व के सन्मुख हो गया है, तो भी उसको क्या कहते हैं, करण लब्धि में रहे हुए को भी सम्य दृष्टि कहते हैं। क्यों? तो अगले समय में तुरंत वह आत्मानुभूति करके ही वह क्या करेगा, सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा। ऐसे उसके पूरे करणान योग की अपेक्षा से भी वर्णन आता है और द्रव्यान योग से भी उसका निर्णय हो जाता है। और इसी प्रकार चारों अनुयोग से निर्णय करके भावी काल पर्याय का अभी वर्तमान में आरोप करता है। यह समझ करके हमारे जीवन में क्या लाभ हो सकता है। अभी बताया कि आत्मानुभूति के लिए तो पर्याय का विचार करे तो उपयोग नहीं, इसलिए नाम निक्षेप का भी प्रयोजन नहीं होता है, स्थापना निक्षेप का भी प्रयोजन नहीं होता है। और द्रव्य निक्षेप में अगर अन्वय रूप ध्रुव ही हमारे ख्याल में आए तो उसका उपयोग हो सकता है। अगर पर्याय के ऊपर ही लक्ष्य रहे तो भी उसका उपयोग नहीं हो सकता है। तो इसके लिए एक दृष्टांत है कि एक लड़की 10 साल की है और उसने मुनिराज का उपदेश सुनकर के उसके मन में इतना परिवर्तन हो गया है, तुरंत उसने 5 अनुव्रत धारण किए और वह घर में आने पर सबको संबोधन करती है कि शरीर अपना नहीं है। कितना भी हम संयोग में रहे तो भी उसका हमारा कोई संबंध नहीं है। तो भी वो लोग तो बाहरी चीज को देख करके या संयोग को देख करके ही सुख दुख मानते हैं। और एक घटना ऐसी घटी है कि भूकंप हो गया, सभी लोग घबरा करके बाहर भाग गए और वह तो गृह चैत्यालय में ध्यान करने के लिए बैठी और ध्यान करते समय विचार करने लगी, शरीर मेरा नहीं, जो कुछ होगा तो शरीर को होगा, आत्मा को तो कोई जमीन के नीचे भी नहीं डाल सकता है और कहीं भी उसको मार नहीं सकता है। ऐसा समझ करके वह निर्भयता से ध्यान करने लगी है। ऐसा दृश्य देख करके एक देवी प्रसन्न हो गई और वेंदर देवी उसके पास आकर के उसकी परीक्षा करने के लिए पहले उसने उसको बहुत उपसर्ग किया, तो भी वह निश्चल अपने स्वरूप में है। तब उसने बहुत उसकी स्तुति की है और उसको कहा है, तुझे जो कुछ मांगना है वो मांग ले। अपना रूप प्रकट करके वह कहती है, मैं तुझ पर प्रसन्न हो गई हूं और तेरे गुण को देख करके, सम्यक दर्शन को देख करके यहाँ गई हूं, अब कुछ भी मैं देने को तैयार हूं। तो वह कहती है, मुझे अतीन्द्रिय आनंद दे, उसको अभी तक किसी ने नहीं दिया है। तो वह कहती है, वह तो कोई नहीं दे सकता है, वह तो तेरे पास ही है। तो वह कहती, उसको छोड़कर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, उसने जान लिया है कि मेरा आत्मद्रव्य परिपूर्ण है, तो उसको बाहरी किसी द्रव्य की आशा ही नहीं रही।
तो द्रव्य निक्षेप को जानने से क्या प्रतीत होता है? भूतकाल की पर्याय कैसी भी हो और भावी काल की पर्याय कुछ भी प्रकट हो, वर्तमान में कुछ भी हो, लेकिन त्रिकाल में ध्रुव जैसा है वैसा ही है, यानी उसमें कुछ भी निश्चय से फर्क नहीं पड़ता है, गड़बड़ी नहीं होती है। इस कारण से ध्रुव का आश्रय लेता है। पर्याय में जो गड़बड़ी चल रही है वह उसी की योग्यता से हो रही है, वह क्षणिक है, ऐसा मान करके वह क्या है, शांत रही। तो देवी भी चली गई है, सबके घर तो गिर गए हैं, सबको हानि पहुंच गई है, लेकिन इसका ही घर अबाधित रह गया। बाहर में भी ठीक पर्याय प्रकट हो और भीतर में भी शांति। तो भीतर से बाहर में उसका प्रतिबिंब प्रकट हो जाता है। भीतर में हम असुरक्षित रहते हैं तो बाहर कितना भी सुरक्षा मांगे तो भी सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है। इस कारण से हमें हर समय अपने स्वरूप में इतना सजग रहना चाहिए। निक्षेप भी हमें बोध देता है कि निश्चय रूप से अपना अभिप्राय अगर दंड फंद करके रखे तो वह निक्षेप नहीं होता है, क्योंकि अपना विषय ध्रुव स्वभाव तो दंड फंद से रहित है, निराकुल है। लेकिन हर समय हम क्या विचार कर रहे हैं? तो वर्तमान की जो पर्याय जैसी है उसी प्रकार से ग्रहण करना, यानी अभी वर्तमान में अपना अभिप्राय क्या है, शुद्धोपयोग में है तो कहते हैं उसको अतीन्द्रिय आनंद वाला है, अतीन्द्रिय आनंद भोग रहा है। लौकिक में भी पूजा करते समय उसको पुजारी कहते हैं, फल बेचने वाले को फल वाला कहते हैं, यानी आगे पीछे का जहां संबंध नहीं है, सिर्फ वर्तमान में क्या हो रहा है भाव निक्षेप कहता है। तो वर्तमान में अगर वह स्वभाव को जानता है तो वह पूज्य है, लेकिन उसके पहले की पर्याय अगर उसकी बिगड़ गई है, यानी मिथ्यात्व में है और भी उसने 5 पाप आदि किए हैं, तो भी उस दृष्टि से भाव निक्षेप उसको नहीं देखता है। तो यह समझ करके हमारे जीवन में क्या लाभ हो जाता है? कल किसी ने चोरी की है, लेकिन आज भाव निक्षेप देखता है वह सुधर गया है, प्रतिक्रमण किया है, शुद्ध हो गया है, तो उसको चोर नहीं कहता है, भाव निक्षेप उसको चोर नहीं कहता है। तो लौकिक में भी इतना लाभ हो जाता है, हम कितने साल के पहले घटना हो गई है तो उसको उसी दृष्टि से देखते हैं, और उसी दृष्टि से देखने से क्या हो जाता है, अपने परिणाम कलुषित हो जाते हैं। एवं भूत नहीं से अपना ही उपयोग मलिन हो गया। महावीर भगवान अभी क्या है यह समझ रहे हैं भाव निक्षेप से। वे तो वीतराग सिद्ध भगवान है, लेकिन मरीची अवस्था में क्या किया था, भिल्ल अवस्था में क्या किया था और सिंह अवस्था में क्या किया था, इसको याद करके अगर उनको पूज्य नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएगा? एक तो उसको भाव निक्षेप समझ में नहीं आया है, इस कारण से वह अपना ही नुकसान कर रहा है, यानी अपनी स्वभाव की विराधना हो गई। उनकी विराधना हो चाहे मत हो, लेकिन यहाँ तो अपनी विराधना हो जाती है, इसलिए दोनों तरफ इसका उपयोग हो जाता है। व्यवहार ने और निश्चय ने दोनों ने समझने पर भाव निक्षेप हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाता है, क्योंकि
पर्याय अभी जो प्रकट हुई है उसी के अनुसार देखते हैं उसको, तो उसका ध्रुव उस समय भी क्या हो गया है? जैसी पर्याय है उसी प्रकार से उस ध्रुव को देख रहे हैं। यानी शुद्ध पर्याय है तो ध्रुव को शुद्ध देख रहे, अशुद्ध पर्याय है तो अशुद्ध देख रहे। तो दोनों से लाभ क्या हो जाता है? अशुद्ध देखने से गलती की सुधारना हो जाती है, शुद्ध देखने से अपने आप स्वयं में उपयोग लग जाता है और शांति को प्राप्त हो जाता है। तो दोनों से भी लाभ है। नहीं तो कोई कहेगा ये तो अशुद्ध पर्याय है, भाव निक्षेप से कहा है, अब इसका तिरस्कार करना है। तो तिरस्कार की बात नहीं है। भगवान होकर के भी तू क्या कर रहा है? तेरा यह स्वरूप नहीं है, भान कराने के लिए यह कह दिया है। जैसे एक दृष्टांत है कि एक वृद्ध ब्राह्मण है और उसके आंख में मोतिया बिंदु हो गई। उसके 8 लड़के हैं, बहुत आज्ञाकारी है, जो कुछ पिताजी कहते वह सब मानते। अब की बार वे विनती करने के लिए आए हैं। सब अवयवों में आंख ही श्रेष्ठ है, इसलिए आपको उपचार करना चाहिए। पिताजी कहते हैं देखो मुझे अभी कुछ कमी नहीं है, आप लोग 8 पुत्र हैं, 8 पुत्र वधुए हैं और तुम्हारी माँ है। सब लोग सेवा में रत है, विनयशील है, आज्ञाधारक है। तो मुझे कुछ आवश्यकता नहीं है आंख की, क्योंकि आपकी 34 आंख ही मेरी आंख है। 34 आंख, 8 पुत्र, 8 वधु और माँ, इनके मिलकर के 34 आंख मेरी ही है। 2 आंख कम हो जाए तो उससे क्या लाभ हानि होती है? फिर पुत्रों ने कुछ कहा नहीं और पिताजी ने कुछ माना नहीं। थोड़ी देर के बाद उनमें पूरा आंख में अंधियारा आ गया है, यानी अब कुछ नहीं दिखता है। और कुछ दिन के बाद ऐसा प्रसंग हो गया है, घर में आग लग गई और उसमें सब घर के सदस्य एक दूसरे के आगे बढ़ रहे, अपना अपना जीव बचाने के लिए ने, अब आग से बचने के लिए, संरक्षण के लिए कोई किसी को नहीं देख रहा है। सब जन अपने अपने को बचाते बाहर भाग रहे हैं। और इसी में वे वृद्ध ससुर की या पिताजी की किसी को भी याद नहीं रही और वे भीतर में ही जल गए। क्या हो गया? प्रसंग आने पर कोई काम नहीं आता है, शास्त्र में कहा है। लेकिन यह बात उस अनुराग के समय याद नहीं रहती। इतना अनुराग रहता है, एकत्व बुद्धि रहती है, तो वह कहता है आप लोग रहते हुए मुझे क्या कम है। यह दृष्टांत बहुत मर्मपूर्ण है, हमें ख्याल करना है। अनंत सिद्ध भगवान होने पर हमारे को क्या चिंता है? तो उनकी भेद विज्ञान की आंख अनंत हो, लेकिन हमारे लिए वह प्रयोजनभूत नहीं। हमारी आंख है तो हम सुरक्षित हैं, यानी भेद विज्ञान के नेत्र हमारे खुले हैं तो सुरक्षित है। अब तक हमने कुछ भी एकत्व बुद्धि से मान लिया, लेकिन भाव निक्षेप समझ करके इसी समय अगर हम स्वभाव में परिणत हो जाए तो बहुत शांति को प्राप्त हो सकते। और 2 आंख व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं, 2 दृष्टि से अगर वस्तु को देखने पर भी हमें बहुत लाभ हो जाता है, वस्तु की व्यवस्था समझ में आ जाती है और निश्चय नहीं का जो विषय है उसी का ही आश्रय यानी निज ध्रुव का आश्रय किया जाता है। तो दूसरों की आंख शरीर की है
तो उसका भी हमारे शरीर के साथ अविनाभाव संबंध नहीं है। इतना ही नहीं है, उसकी आंख की नाक के साथ भी अविनाभाव संबंध नहीं है, किसी अवयव के साथ अविनाभाव संबंध नहीं है। तो दूसरे की आंख से हमारे को कार्य करने की और उस पर अवलंबित रहने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार दूसरे को व्यवहारने और निश्चयने का ज्ञान है। उनकी वो आंखें हैं तो हमारे पास विद्वान है मान करके स्वयं को विद्वान समझना बहुत गलत। राजे लोग क्या करते हैं, हमारे दरबार में इतने लोग विद्वान हैं इसलिए हमें कुछ चिंता नहीं, लेकिन राजा का प्रसंग पाने पर कैसा नाश हो जाता है, क्यों? स्वयं की बुद्धि का उपयोग नहीं कर रहा है, निर्णय नहीं कर रहा है। उसी प्रकार हम चैतन्य राजा है और दूसरे पर अवलंबित रहे 5 इंद्रिय, मन, परद्रव्य, संयोग, घर, परिवार, राग भाव, अनादि जो असंख्यात लोक प्रमाण, इतने विभाव प्रमाण है, तो विभाव भावों पर हम अवलंबित रहे तो कुछ कार्य नहीं होगा। वे हमारी आंख नहीं है, वे हमारे वैभव नहीं है, वे परद्रव्य के वैभव है, उससे हमें कुछ प्रयोजन नहीं। हमारा वैभव तो हमारे में अनंत गुणों में है और उस अनंत गुणों का लक्ष्य करने के लिए हमारी स्वयं की आंख चाहिए, वह भी भेद विज्ञान की चाहिए। और ऐसी भेद विज्ञान की आंख यानी ज्ञान, दर्शन, आनंद आदि जो हमारा स्वरूप है वह हमारे में ही है, दूसरे में नहीं जाता है, दूसरे का हमारे में नहीं आता है। जिसको यह अच्छी तरह से साध्य का ज्ञान हो जाए, अविनाभाव का संबंध ख्याल में आ जाए, तो वह कभी भी परावलंब नहीं रहता है, निरालंब स्वरूप को जान करके स्वयं शांति को प्राप्त होता है। हम बहुत याचक बन जाते हैं। किस लिए याचक बने? आज तक तो बने हैं शरीर के लिए, परिवार के लिए, भोग के लिए, घर के लिए, अपने असंख्यात लोक प्रमाण विभावों की पूर्ति करने के लिए याचक बन गए। लेकिन अब समझ में आए तो धार्मिक होने पर यानी धर्म में प्रवेश करने पर किस पर निर्भर रहते हैं? ज्ञान, आनंद पर द्रव्य से तो नहीं आता है, तो भी समझते हैं जिनवाणी से हमें ज्ञान होता है, भगवान के दिव्य ध्वनि सुनने से ज्ञान होता है, गुरु का उपदेश सुनने पर ज्ञान होता है, विद्वान का सहवास करने पर ज्ञान होता है। इस तरह से परद्रव्य से ज्ञान की पूर्ति करना चाहे, वृद्धि करना चाहे या अपना ज्ञान बढ़ाना चाहे तो वह कभी भी नहीं हो सकता। ज्ञान से ही आता है, स्वयं के ज्ञान से ही आता है। दूसरे हमें कुछ पढ़ाने वाले नहीं, दूसरे हमें कुछ ज्ञान देने वाले नहीं है। हमारे में यही कला एक होनी चाहिए भेद विज्ञान की, बस इसके ऊपर हम निर्भर रहे तो बाहरी किसी भी द्रव्य पर निर्भर रहने का प्रयोजन ही नहीं रहता है। और इसी कारण से यह भाव निक्षेप हमें बहुत प्रेरित कर रहा है। कहाँ प्रेरित कर रहा है? अभी वर्तमान समय मत गमाओ, वर्तमान समय में अपने तरफ देखो, पीछे क्या हुआ उसकी चिंता नहीं करना है, उसका स्मरण नहीं करना है, आगे क्या होने वाला है इसके पीछे नहीं पड़ना है। और इसके पीछे पड़े तो हम भाव निक्षेप नहीं समझेंगे। इसलिए भाव निक्षेप से अभी हमें क्या है, स्वभाव का ही पुरुषार्थ करना है। शुद्ध स्वरूप को जाने तो शुद्धता ही प्रकट होगी, आगे क्या होगा और कैसे होगा इसकी चिंता अपने आप खत्म हो गई। इसलिए हमें हमेशा अपने स्वरूप देखने के लिए यह जिनवानी सिर्फ दर्पण की तरह मौजूद है, और भी जो कोई गुरु आदि है वे भी ऐसे ही मौजूद है हमारे में।
हमारे में उपादान बना करके वह उपादान रूप से कार्य नहीं करते। हमारा उपादान तो स्वयं सिद्ध है, सिर्फ उसको हमें देखने की आवश्यकता है। उसको देखे तो अपने आप शांति को प्राप्त हो जाए। 631 निक्षेप का प्रयोजन क्या है? प्रत्येक नामवाचक शब्द का व्यवहार ऊपर कहे अनुसार कम से कम 4 प्रकार से होता है, यानी एक शब्द से 4 पदार्थ रूप विषय दर्शाए जाते हैं। जैसे नाम निक्षेप में राजा नाम का व्यक्ति लिया, स्थापना निक्षेप में राजा का स्टैचू लिया, द्रव्य निक्षेप में पूर्व काल में राजा था, आज दरिद्री है तो भी उसे राजा कहना, यह द्रव्य निक्षेप कहा। अथवा आगे राजा होने वाला जो राजपुत्र है उसको राजा कहना। और भाव निक्षेप में राज्य पद से अधिष्ठित राजा को राजा कहना। दूसरा उदाहरण दिया है सम्यक दर्शन नामक व्यक्ति, नाम निक्षेप में लिया। स्थापना निक्षेप में सम्यक दर्शन यंत्र लिया। और द्रव्य निक्षेप में आगे पीछे की जो पर्याय है उसको व्यवहार सम्यक्त्व कहना। तो आगे पीछे की पर्याय को यानी पूजा भक्ति की पर्याय को सम्यक्त्व कहना, यह क्या हो गया? सम्यक्त्व का द्रव्य निक्षेप हो गया। वास्तव में व्यवहार सम्यक्त्व ही नहीं है, निश्चय सम्यक्त्व ही सम्यक्त्व है। लेकिन अनुभूति पूर्वक पूजा कर रहा है तो पूर्व पर्याय का, अनुभूति का अभी की पूजा के पर्याय में क्या किया? आरोप किया और व्यवहार सम्यक्त्व ऐसा कहा। और भाव निक्षेप आत्म प्रतीति, तत्वार्थ श्रद्धानुरूप भाव, यानी जिस समय अनुभूति ले रहा है उसको अनुभूति लेने वाला कहना भाव निक्षेप। तो कहाँ कौन सा अर्थ अभिप्रेत है यह समझना आवश्यक है। शब्द में व्यवहार द्वारा आने वाली जो अनेक अर्थता है वह दूर करना निक्षेप का प्रयोजन है। यहाँ जो निक्षेप व्यवहार, जहाँ जो निक्षेप व्यवहार हो वहाँ वह पदार्थ समझेंगे तो इष्ट सिद्धि होगी, अन्यथा नहीं। तो निक्षेप यानी क्या है? विषय या विशिष्ट अभिप्राय, और विशिष्ट अभिप्राय में वस्तु को रखना। निक्षेप और प्रमाणनय में क्या फर्क है? तो होता है कि विषय रूप होता है और प्रमाणनय कैसे है? साधन रूप है। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप यह प्रमाण और नय का यथासंभव विषय होता है। भाव निक्षेप ऋजुसूत्र नय का विषय होता है। द्रव्य निक्षेप यह प्रमाण अथवा नैगम नय का यथासंभव विषय होता है। और द्रव्य निक्षेप, निश्चय द्रव्य निक्षेप है वह परम शुद्ध निश्चय नय या अभेद वृत्ति का विषय होता है। निक्षेप यह ज्ञान का ज्ञेय यानी विषय है। प्रमाण और नय में क्या फर्क है? प्रमाण में संपूर्ण वस्तु का अभेद रूप से ग्रहण रहता है। तो प्रमाण का 7 नंबर के चार्ट में देखा है, धर्मी धर्म समूह। और नय में कैसा है कि एक धर्म की मुख्यता से ग्रहण होता है। जैसे जीव अनित्य है, यहाँ उत्पाद व अंश का ग्रहण किया है। आत्मा शाश्वत है ऐसा कहते हैं तो ध्रुव अंश का ग्रहण किया है। जो आत्मा पर्यार्थिक नय से अनित्य है वह द्रव्यार्थिक नय से नित्य है। यहाँ अखंड वस्तु का ग्रहण है, किसमें? प्रमाण में। और नय में आंशिक वस्तु का ग्रहण है। तो सम्यक नय से दोनों अंशों का ग्रहण अर्पित अनर्पित यानी मुख्य गौण व्यवस्था से होता है। प्रमाण में मुख्य गौण व्यवस्था नहीं होती है। दोनों नय प्रधान रूप से कैसे है? दोनों धर्म नय नहीं, दोनों धर्म प्रधान रूप से विवक्षित होते हैं। इसलिए प्रमाण की विशेषता कैसे? प्रकृष्ट विशुद्धि, धर्मी धर्म समूह और भाव अभाव को एट ए टाइम ग्रहण करता है। और नय में अप्रकृष्ट विशुद्धि होती है, भाव अभाव को मुख्य गौण विवक्षा से ग्रहण करता है या धर्मी धर्म को भी मुख्य गौण अपेक्षा से ग्रहण करता है। लाभप्रद
ऐसे विषय और साधन बताए हैं, क्योंकि विषय और साधन का निर्णय किए बिना हम स्वरूप की प्राप्ति नहीं कर सकते, यानी अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त नहीं हो सकते। विषय साधन का उपयोग तो कर रहे, लेकिन पर विषय और पर साधन का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए निक्षेप प्रमाण ने इनका ज्ञान करना आवश्यक है। तो एक निक्षेप शब्द से कैसा कैसा व्यवहार होता है, यह हमें नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव से देखा है। और प्रमाण से अखंड वस्तु का ग्रहण कैसे होता है और उसका निर्णय करने के लिए नय का उपयोग कैसा होता है, यह भी देखा है। यह समझ करके इतना ही प्रयोजन है कि जो शुद्ध निश्चय का विषय है वह ही हमें आश्रय करने के लिए योग्य है। वह स्वयं का ही निज ध्रुव आश्रय करने के योग्य है, दूसरे का ध्रुव आश्रय करने के योग्य नहीं। दूसरे का जीव भी आश्रय करने के योग्य नहीं है और दूसरे द्रव्यों के ध्रुव भी आश्रय करने के योग्य नहीं है। तो इस तरह से हमें अपने स्वरूप का निर्णय हो जाता है, इस कारण से आनंद को प्राप्त हो सकते। आज तक हमने पर विषय में आनंद खोजा है, पर विषय में ज्ञान खोजा है, और पर साधन का उपयोग करके ने कुसाधन ज्ञान पर्याय ही अपनी है, लेकिन उसको नेयार्थ परिणमन करके पर में भटकाए तो वह कुसाधन हो जाता है। और ऐसे कुसाधन से बहुत ही उसकी क्या हो गई है, दुर्दशा हो गई है। यानी ठीक तरह से अगर हमने उसका दुरुपयोग करके ही क्या किया है, यहां से वहां भटकंती की है। जैसे एक ही चक्कू है, लेकिन चक्कू से फल भी काटा जाता है और किसी जीव की भी विराधना हो सकती है, लेकिन जब विराधना होती है तो उसका दुरुपयोग हो गया है। और जब जीवन का चरितार्थ करने के लिए उसका सदुपयोग किया है तो वह ठीक साधन हो गया है। उसी प्रकार प्रज्ञा छैनी, अगर उसका हमने ठीक से उपयोग अपने स्व पर भेद विज्ञान के लिए ही किया है तो वह ठीक है। अगर वह छैनी का दुरुपयोग, यानी पर द्रव्य से मुझे कुछ मिलता है ऐसा जान करके दुरुपयोग किया, तो वह पर में छैनी चला करके वह स्वयं के टुकड़े टुकड़े कर लेता है। यानी क्या हो जाता है, अपना घात हो जाता है। ज्ञान, दर्शन आदि अनंत गुण अपने पास है, उसका नाश तो नहीं होता है, लेकिन उसको जानता नहीं है। ऐसी पर्याय में मंदता हो जाती है, क्योंकि उसने अपने परिपूर्ण साधन का उपयोग विकल रूप से किया है। विकल रूप से करके भी दुरुपयोग किया है, यानी पर के लिए किया है, स्वभाव के लिए नहीं किया है। इस कारण से ऐसी दुर्दशा हो गई है। तो इसके लिए दृष्टांत है कि हमेशा पति आकर के पत्नी को कहता है बहुत बड़ी बड़ी बातें कि मैं आज रास्ते में 1 का मुकाबला करके आया, दूसरे दिन कहता है 2 का, तीसरे दिन कहता है 4 का, फिर 5 का, फिर 25 का। ऐसी उसकी बातें बढ़ा चढ़ा करके सुन करके वह सोचती है पति व्यर्थ की बातें करते हैं, इसको सबक देना चाहिए। इसलिए वह पूछती है कि आज आप कहाँ से जाते हैं और कहाँ से आएंगे। तो उन्होंने रास्ता बता दिया। अब वह आने के समय में पुरुष का वेश लेकर के रास्ते में बैठ गई और पति आते ही तुरंत उसने क्या किया है, उसको 2-4 थप्पड़ लगाई है, वो पोटली दे दो और चले जाओ, नहीं तो और मार पड़ेगा। तो वो बोलता है, नमस्कार करके कहता है मुझे तकलीफ नहीं देना, ये पोटली ले लो, लेकिन मुझे सीधे जाने दो। तो पोटली देता है और वह लेकर के चलता है। तो वह कहती है कि मैं यहां से जाने तक हिलना नहीं, यही बैठ जाना। और वह तुरंत अपने घर में पहुंच गई और थोड़ी देर के बाद वह अपने घर में आकर के पत्नी से कहता है आज बहुत मरम्मत हो गई, सौभाग्य तेरा बच गया है। तो कैसे, तो आज 25 लोगों से मुठभेड़ हो गई। तो वो कहता है कि
मुठभेड़ इसलिए हो गई है, किसी को हाथ से, किसी को पैर से, किसी को दांत से आदि बहुत तकलीफ दे करके भगाया और कैसे वैसे बच करके आ गया है, इसलिए बहुत देरी हो गई। तो पत्नी कहती है आपकी बातें बहुत झूठी है, वह तो 25 कोई नहीं था, मैं ही थी पुरुष के वेश में, देखो ये आपकी पोटली। तो फिर वह कहता है ठीक है, वो बात अब फिर से क्या है, ढोंग नहीं रचाता है और वह जैसा है वैसा ही कहता है। सरलता से व्यवहार करने पर बात बनानी नहीं पड़ती है और फिर किसी से ठगाना नहीं पड़ता है, अविश्वास का निर्माण नहीं होता है। तो इस कारण से इसी दृष्टांत का हमारे तरफ उपयोग बहुत कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि जैसे उसने बातें बढ़ा चढ़ा करके क्या की है, पत्नी से प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन पत्नी तो होशियार निकली। उसी प्रकार हम ज्ञेय हमारे में प्रतिबिंबित होते, तो ज्ञेयों से हमें कुछ चाहिए, वो कुछ देने वाले हैं, देने वाले नहीं। फिर भी वो क्या करता है, बढ़ा चढ़ा करके उसके साथ ऐसी लगन करता है तो उससे कुछ मिलने वाला है, ऐसा समझ करके नियार्थ परिणमन करता है, तब तक वह अपनी ही ठगाई करता है। अगर वह निक्षेप से अपने स्वरूप को ठीक से जानेगा, प्रमाणने से अपने स्वरूप का ही निर्णय करेगा, अखंड ध्रुव को जान करके शांति को प्राप्त होगा, तो यह विषय और साधन का हमारे जीवन में लाभ हो सकता है। इसको छोड़कर और कोई भी लाभ का उपाय नहीं है। हर रोज सबको लाभ चाहिए। कौन सा लाभ चाहिए? शाश्वत आनंद का। लेकिन उससे विपरीत उपाय कर रहे हैं, उपाय नहीं होकर के वह अपाय हो रहा है। इसलिए क्या है कि चाहिए तो आनंद, और आनंद तो है अपने में, खोजता है पर में। हर समय वह पर में कैसे खोजता है? देखो, वह सोचता है कब शास्त्र खत्म होगा और मुझे जल्दी से उठना है, क्योंकि अखड़न हो गई, शरीर में अखड़न हो गई। तो शरीर में अखड़न हो गई तो शरीर से सुख चाहता है। इस कारण से विराधना किसकी करता है? स्वभाव की विराधना करता है। शास्त्र सुनना नहीं चाहता है। क्यों? आज सिर दर्द करता है, कल पेट दर्द कर रहा था, इस कारण से हम शास्त्र को छुट्टी दी थी। तो सिर और पेट से क्या आनंद प्राप्ति की चाह करते हैं? वह तो अपने आनंद का साधन नहीं है, वह तो पर विषय है। उससे कभी भी, उस पर चित्त रखने पर कभी भी शांति को प्राप्त नहीं हो सकता है। वह तो अशुभ का विषय है, और इस कारण से वह ज्ञान जानने वाली पर्याय भी क्या हो गई? अशुभी हो गई, दुखकारक हो गई। इसलिए हमें हमेशा साधन शुभ यानी शुद्ध यानी अपना स्वभाव जैसा है उसी प्रकार स्वभाव को जानने से ही हम स्वयं शांति को प्राप्त हो सकते हैं। तो शांति दूसरा कोई देने वाला नहीं है। तुरंत हमारे दिमाग में याद आती है, अब घर में जाने पर हमारे साथ बहू लड़ेगी, तो विषय गलत हो गया, इस कारण से दुखी हो गए। हमारी ज्ञान की पर्याय भटक गई, बाहर में ज्ञार्थ परिणमन कर गई, इसलिए दुखी हो गए। लेकिन अभी इसी समय हमें निर्णय है कि बहू एक जीव द्रव्य है, या कोई भी जिस जीव के विषय में विचार आता है वह एक जीव द्रव्य है, भगवान आत्मा है। उसका हमारे साथ कुछ प्रयोजन नहीं है, उसका आनंद उसमें है, हमारा आनंद हमारे में है। वह किसी को दुख नहीं दे सकता है और आनंद भी नहीं दे सकता है, और मैं किसी से दुखी नहीं हो सकता हूँ और आनंद भी नहीं हो सकता। इस तरह से पूरा निर्णय अपने स्वरूप का हो जाने पर कोई भी तकलीफ नहीं। लेकिन निर्णय की बात ही सिर्फ क्या है? अधूरी रह जाती है। इस कारण से पर्याय कौन सी मिलती है? एकेंद्रिय से लेकर के असंज्ञी पंचेंद्रिय। क्यों? वहां निर्णय ही करने का सवाल नहीं, मन ही नहीं है तो निर्णय नहीं कर सकते हैं।
और जहां मन है वहां निर्णय नहीं किया, इस कारण से उसकी ऐसी दुर्गति हो गई। इसलिए हमारे मन का उपयोग ऐसे करना चाहिए कि वह तो पौद्गलिक है, मूर्तिक है, लेकिन हित क्या है और अहित क्या है यह समझने के लिए उसका हम सदुपयोग करें तो हमेशा आनंद को प्राप्त हो सकता है। स्वपर भेद विज्ञान हो सकता है, मन के अवलंबन से नहीं। मन के अवलंबन से तो सिर्फ विकल्प में निर्णय किया है। जैसे नए के अपेक्षा से अंशात्मक ज्ञान हो गया है, नित्य क्या है और अनित्य क्या है। दोनों धर्मों का बराबर ज्ञान होने से हमने जो आश्रयभूत है उसी का ही शरण लिया। तो आश्रयभूत कौन है? निज ध्रुव कारण परमात्मा, वो है शाश्वत। और शाश्वत है समझने पर अनित्य धर्म से हम घबराते नहीं, अनित्य धर्म का चिंतन करते नहीं, अनित्य धर्म का स्वभाव जान करके माध्यस्थ रह जाते हैं। कल जैसे निर्विचिकित्सा अंग की बात कही थी, तो सिर्फ हम निर्विचिकित्सा में क्या लेते हैं? दुर्गंध की ग्लानि नहीं करना। तो सिर्फ दुर्गंध की ग्लानि नहीं करना या किसी की सेवा में कसूर नहीं करना, क्योंकि वहां दुर्गंधी आती है ऐसा समझ करके कोई करेगा तो उसको निर्विचिकित्सा अंग नहीं रहता है। इतना ही समझ करके हम स्थूल रूप से उसमें परिणत हो जाते हैं। लेकिन निर्विचिकित्सा बहुत व्यापक है, क्योंकि जितने भी असंख्यात लोक प्रमाण विभाव परिणाम है वे क्या है? उसमें अगर हम राग और द्वेष को प्राप्त हो जाते हैं तो विचिकित्सा नामक दोष हो जाता है। अंग नहीं रहता है, सम्यक दर्शन का अंग नहीं होने से सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं होते, अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त नहीं होते। एक अंग चला जाए तो पूरे सम्यक दर्शन का अंग स्वरूप ही क्या होता है? खत्म होता है। एक अंग में परिणत है तो सभी अंग उसके साथ अभिनाभ है ही। इसी प्रकार अगर हमने निर्विचिकित्सा अंग का ही स्वरूप जान लिया तो क्या हो जाता है? नए की अपेक्षा समझ में आती है। नए की अपेक्षा समझ में आने पर उसमें नहीं अटकते हैं और प्रमाण के स्वरूप को जान करके अखंड निज ध्रुव का ही बराबर निर्णय करके अपने स्वरूप को ही प्राप्त होते हैं। यह निर्विचिकित्सा। पर स्वरूप को प्राप्त हो प्रमाण का स्वरूप जान करके तो भी विचिकित्सा नामक दोष आता है, क्योंकि उसने पर के प्रमाण से पर का अखंड द्रव्य जाना, लेकिन उसका स्वरूप यानी धर्म को नहीं जाना। उसका धर्म तो पुद्गल का धर्म अचेतन है, मेरा धर्म चेतन है। दोनों धर्मों का बराबर ज्ञान हो जाने पर वह क्या होता है? विचिकित्सा को प्राप्त नहीं होता है। लेकिन अचेतन धर्म मुझ में कुछ